हेलो नमस्कार। समीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति को शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका रेलवे, एसएससी या बैंकिंग सभी के लिए लाभदायक होगा। और ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है। संख्या पद्धति अगर नंबर सिस्टम को अगर पढ़ा जाए तो ये बहुत ही लंबा है, लेकिन इसको हम एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप लोग सभी कभी ना कभी पढ़े होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक शॉर्ट में निकलेंगे, जिससे कि ताकि जो एनटीपीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती है, क्या क्या होती है, उसको हम पढ़ते हैं। तो पहली आता है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर। आखिर हम नेचुरल नंबर कहते हैं किसको है? कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? तो वे सभी संख्याएं जिसे हम गिनती में प्रयोग करते हैं। मीन्स गिनती में प्रयोग करते हैं मीन्स शुरू कहाँ से होता है? कोई कह सकता है कि गिनती शुरू कहाँ से, तो गिनती कहाँ शुरू होता है? एक से। कहाँ से शुरू होता है? एक से। तो इसका हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका दिया जाए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। ठीक है, तो हम जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको हम गिनती में प्रयोग करते हैं, या फिर उसको हम कह सकते हैं एक से शुरू होने वाली वैसी संख्याएं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होती है और यहीं से हम गिनती भी शुरू करते हैं, इसलिए इसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है मेरा पूर्ण संख्याएं। आखिर पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं जिसको कहते हैं ऑल नंबर। ऑल नंबर। तो ऑल नंबर पूर्ण संख्याएं में हमें क्या करना है? जो प्राकृतिक संख्याएं थी उसमें सिर्फ हम आगे जीरो को पुट कर देंगे। वहाँ से हम प्राकृतिक संख्या में एक से शुरू कर रहे थे और यहाँ से हम जीरो से शुरू करेंगे, तो उसको हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दें तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, जैसा कि हम बताएं कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को अगर हम आगे लगा दें, ऐड कर दें, तो वो मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है। इसमें अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? क्या प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? ये मेरा दो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है या क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है?
प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। और मेरा पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो बताइए हमें, क्या हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? दूसरी चीज़ है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये 2 क्वेश्चन बनता है जिसका हमें जवाब जानना होगा कि डायरेक्ट ये एक डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या मेरा जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, इसलिए हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या जो मेरा प्राकृतिक संख्या हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से शुरू हो रहा है, प्राकृतिक से मेरा 1 से शुरू होता है। अगर हम 0 छोड़ दें तो 1 से ले लें तो मेरा प्राकृतिक भी हो जाएगा, और 0 कर दें तो पूर्ण भी हो जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी। चलिए, तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, जिसको कहते हैं हम इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, जिसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर मीन्स क्या समझते हैं? इंटीजर नंबर मीन्स क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव चिन्ह को लगा दिया जाता है। मीन्स पूर्ण संख्या मेरी क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन उसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, मीन्स इंटीजर नंबर। ठीक है, जब पूर्ण संख्याओं में, जब पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव चिन्ह मीन्स ऋणात्मक, क्या थी? ऋणात्मक चिन्ह को जोड़ा जाता है तो वह मेरा पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। तो ये शुरू कहाँ से होगा? मान लीजिए एग्जाम्पल, तो ये मेरा शुरू होगा माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेकर इन्फिनिटी तक मेरा जाता है। ठीक है, उसको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर। आप लोग जान गए होंगे कि जब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक चिन्ह को जोड़ देते हैं तो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटिव, चूँकि नंबर को कोई असीमित नहीं है, सीमित नहीं कि इतना तक जाके मेरा रुक जाएगा, इसलिए हम इसको इन्फिनिटिव लेते हैं कि वो अनंत तक जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मेरा हो गया पूर्णांक संख्याएं। अब मेरा आता है सम संख्या, किसे कहते हैं? ठीक है, क्या है? सम संख्या। सम संख्या मीन्स कह सकते हैं इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण कट जाती है। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, इसी तरह आगे तक चला जाएगा, तो इसको हम सम संख्या कहते हैं। अब एक आता है विषम संख्याएं। क्या आता है? विषम संख्याएं।
विषम संख्याएं, जिसको कहते हैं ओड नंबर। तो हम विषम संख्या किसको कहते हैं? जो दो से, यहाँ पे क्या था, सम संख्या जो दो से विभाजित हो जाती है, मतलब, और विषम संख्या में क्या होगा, जो दो से पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं होती है, उसको हम कहते हैं विषम संख्या। इसको कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो दो से पूर्ण तरह से नहीं कटती है या विभाजित होती है। यहाँ पे नहीं लगा है, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ... उसको हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। एक आता है चक्रीय संख्याएं किसे कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं साइक्लिक नंबर। इंग्लिश में इसको कहा जाता है साइक्लिक नंबर, मीन्स चक्रीय संख्या। क्या है? चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर। इसका मतलब क्या समझ? चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर मीन्स होता है n अंकों की ऐसी संख्या जिसे 1 से लेकर n तक की किसी भी संख्या को अगर हम उससे गुना करते हैं, n अंकों की कोई भी संख्या जिसको 1 से लेकर n तक अगर हम गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद मेरा वही संख्या रिपीट हो जाता है, उसी को हम साइक्लिक नंबर कहते हैं या चक्रीय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोले, इसका डेफिनेशन क्या है? n अंकों की ऐसी संख्याएं जिसे 1 से n तक की किसी भी संख्या से गुना करने पर वही नंबर आता है। ठीक है ना, उसको हम चक्रीय संख्या या साइक्लिक नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं हम, कोई नंबर है 1, 4, 2, 8, 5, 7, मान लेते हैं मेरा n अंकों की एक संख्या है। अगर इसको किसी भी संख्या से 1 से लेकर n तक किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो मेरा रिपीट होकर यही संख्या आएगा। जैसे चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए इसको हम 2 से गुना करते हैं, 1, 4, 2, 8, 5, 7, मेरा क्या आएगा? अगर 2 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14, बच्चा कितना? 1। 5 दूना 10 और 1 11, बच्चा कितना? 1। 8 दूना 16 और 1 17, बच्चा कितना? 1। 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, 4 दूना 8, 2 दूना 2। अब हमको बताइए, ये बताए थे कि क्या हुआ कि n संख्याओं, n अंकों की ऐसी संख्या जिसको 1 से लेकर n तक किसी भी संख्या को गुना करने से मेरा वही संख्या रिपीट हो जाता है, तो हमने उसको चक्रीय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 से अगर हम इसको गुना किए तो आया 2, यहाँ भी 2 है, 8 यहाँ भी 8 है, 5 यहाँ भी 5 है, 7 यहाँ भी 7 है, 1 यहाँ भी 1 है, 4 यहाँ भी 4, मीन्स इसको गुना करने पर वही संख्या आ जाता है। इसको हम दूसरे नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 से गुना कर सकते हैं, 1, 4, 2, 8, 5, 7। चलिए गुना करते हैं, कितना हो जाए? 7 या 21, बचा कितना? 2। 3 5 15, 15 और 2 17, बचा कितना? 1। 8 या 24 और 1 25, बचा कितना? 2। 3 दूना 6 और 2
8, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 3 एकम 3 और 1 4। देखिए फिर से मेरा वही संख्या रिपीट हो रहा है, 7 यहाँ भी 7, 5 यहाँ भी 5, 8 यहाँ भी 8, 2 यहाँ भी 2, 4 यहाँ भी 4, 1 यहाँ भी 1। मीन्स इसको हम चाहे कोई भी नंबर से गुना कर दें, मेरा दोबारा रिपीट होके यही नंबर आएगा। इसी को हम साइक्लिक नंबर या चक्रीय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आता है भिन्न। फिर भिन्न हम किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए भिन्न क्या है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न हम किसे कहते हैं? भिन्न वह संख्या है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। किसको? p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन p और q जो है एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है, और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होता है भिन्न? क्या होता है? जिसे वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या है? यहाँ पे p और q जो है पूर्णांक संख्याएं होगी। क्या होगी? पूर्णांक संख्याएं होगी। प्लस तीसरा कंडीशन क्या है? q = नॉट 0। q जो है मेरा 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं भिन्न कहते हैं, मीन्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना? अब आगे आता है p/q। एक फॉर्म यहाँ पे निकल के आता है कि p/q जो है आखिर ये क्या होता है? p/q, मान ली कोई संख्या है 3/5। आखिर p को हम क्या कहते हैं और 5 को क्या कहते हैं? ठीक है, तो p को हम कहते हैं अंश कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? अंश कहते हैं, और इसको हर कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसको न्यूमिनेटर कहते हैं, और इसको हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाता है? ये मेरा अंश हो गया, ये मेरा हर हो गया। चलिए अब अगला है सअभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य या सहभाज्य संख्या या सभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। मीन्स इससे क्या समझते हैं? को प्राइम नंबर मीन्स यह सअभाज्य संख्या, वैसी संख्याएं, वैसी दो संख्या, वैसी संख्या नहीं कह सकते क्योंकि संख्या 1 2 सिंगल डिजिट, लेकिन नहीं, वैसी दो संख्याएं जिसके बीच कॉमन सिर्फ एक हो। कितना हो? सिर्फ कॉमन एक हो, या आप कह सकते हैं कि उसका HCF सिर्फ एक हो। ठीक है, उसी को हम यह सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। किसको कहते हैं? तो वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसके बीच सिर्फ एक कॉमन हो, या कह सकते हैं कि HCF सिर्फ एक हो, उसको हम यह सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे
3 5, एक मान लेते हैं 16 25, मान लेते हैं 9 32, मान लेते हैं 4 और 3, कोई भी दो संख्या जिसके बीच में सिर्फ कॉमन एक हो। मान लिए 3 और 5 के बीच में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे एक कॉमन है। क्या है? सिर्फ एक कॉमन है। 16 और 25 को अगर हम इसको गुणनखंड करते हैं तो 2 से हो तो हो जाएगा, और ये 5 का गुणनखंड होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 का गुणनखंड होगा, लेकिन इसके बीच में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी आ रहा है? नहीं, सिर्फ क्या आ रहा है? एक आ रहा है। तो ये मेरा दो संख्या जो क्या होगी? को प्राइम नंबर कहलाएगी। इसी प्रकार से 9 और 32 अगर हम तोड़ें तो ये 3 गुना 3 हो जाएगा, लेकिन ये 2 गुना चलता जाएगा। लेकिन ये क्या कभी भी इसके बीच में कोई आएगा कॉमन? तो नहीं आएगा। इसमें सिर्फ एक ही कॉमन आएगा जो एक होगा। तो ऐसी संख्याएं को हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं या को प्राइम नंबर कहते हैं। अब आता है परिमेय संख्याएं। यह सअभाज्य संख्या। अब सीखते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मीन्स होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, उसको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, मीन्स प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है? क्या बोले? कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल एक और स्वयं के अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड ना हो, या आप कह सकते हैं और किसी से और डिवाइड ना हो, वैसी संख्याएं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है? मीन्स वैसी संख्याएं जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, या कोई या किसी दूसरे से भाग नहीं जाता हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों लोगों को कि ये अभाज्य संख्या तो जान गए कि वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा ना हो। तो इसमें से हमें देखना होगा एग्जाम्पल में शुरुआत होता है 2 3 5 7 11। ठीक है? अब इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि सर 2 तो सम संख्या है, तो फिर इसमें अभाज्य संख्याएं कैसे होगी? तो अब एक चीज हमें बताइए, क्या 2 जो मेरा 2 है इसका गुणनखंड जो है 1 और 2 के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड है? बताइए। इसमें मेरा 2 का 1 और 2 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम इसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसलिए मेरा 2 जो है सम संख्या तो है, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है? अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चीज याद रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि ये मेरा 2 जो है एक ऐसी सम संख्या है जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। 2 मेरा जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मेरा 2 है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो मेरा 2 आएगा जो एक सिंगल है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है? या इसको हम ये भी कह सकते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर,
ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। अगर हमको पूछा जाए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है तो मेरा 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस 2 के बारे में आप 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 2 मेरा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और 2 मेरा जो छोटी सम अभाज्य संख्या है। एक केवल यही है जो सबसे छोटा भी है और लेकिन सम में भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको अब ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या हो गया। अब आती है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर। क्या आती है? भाज्य संख्या। इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं? इसमें आप कह सकते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाता हो, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या है, मीन्स कंपोजिट नंबर। क्या लिख सकते हैं? वैसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 10। देखते हैं 4 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो किससे जाएगा? एक 1 से, एक 2 से, ये 4 से। आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 से अधिक है, मीन्स यहाँ 3 संख्या, 4 जो है मेरा 3 संख्या से डिवाइड होगा, या आप कह सकते हैं कि 4 मेरा जो है 4 का 3 गुणनखंड है, इसलिए भी इसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो मेरा ध्यान रखना है कि 4 जो है मेरा सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, चूंकि ये पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है 1, 2, 3, 4। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मार देता है 2 कि सबसे छोटा तो 2 है भाज्य, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना होगा 4 जो मेरा सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 4 से नीचे अगर हम ले लें 3, 2, 1, क्या उसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा? नहीं होगा, इसलिए उसको हम भाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अब हम परिमेय संख्या। अगला मेरा क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q = नॉट 0, यही होता है, ठीक है ना। क्या होता है? वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q = नॉट 0, मीन्स q जो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। एक्चुअली q अगर मेरा 0 हो जाता है तो कोई भी संख्या वो मेरा 0 हो जाएगा। अगर नीचे मेरा कोई भी संख्या अगर 0 है तो मेरा ऊपर कोई भी संख्या हो अगर 0 से भाग देंगे तो मेरा वो 0 हो जाएगा, जिसके कारण q = नॉट 0 होगा, तभी मेरा जो परिमेय संख्या होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे 2, 3,
4/3, 5/7, -6, -7। आप कहेंगे कि सर P/Q का मीन्स जो P/Q के फॉर्म में है, जैसे 4 और 3, 5 और 7, लेकिन 2 और 3, -6, -7 कहाँ पे है? तो हम क्या इसको हम 1 से भागा दे सकते हैं? अगर नीचे हम 1 लिख दें तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो मेरा क्या P/Q के फॉर्म में नहीं आया, आ गया 2/1, 3/1, -6/1, -7/1, मेरा ये P/Q के फॉर्म में हो गया। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे यहीं पे हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या। अगर का पूछा जाए अपरिमेय संख्या, ठीक है, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स यहाँ पे देखे थे कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और Q = ≠0, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √6 और एक ठो पाई। सबसे ज़्यादा बच्चे को कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, पाई। आखिर पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? जब हम पाई का वैल्यू पुट करते हैं, अगर पाई का वैल्यू अगर हम 180 जो माना जाता है हम लोग का, या 180 डिग्री, या फिर कह सकते हैं 22/7, अगर 22/7 के फॉर्म में देते हो तो मेरा तो परिमेय संख्या तो है। लेकिन अगर पाई पूछ दिया जाए तो अपरिमेय संख्या होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि पाई जो मेरा चिन्ह जो है ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको 22/7 दे दे कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय है, तो मेरा 22/7 जो है परिमेय संख्या होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब परिमेय संख्या में एक चीज़ और देखते हैं। परिमेय संख्या में 2 ठो और आता है, इसमें से कुछ है जो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/8, ठीक है। अगर 7/8 को हम भागा दे देते हैं तो मेरा आएगा 0.875, ठीक है ना। 7/8 को अगर भागा दें तो 0.875 आ गया। मीन्स आप देख रहे हैं कि ये 3 अंक जाने के बाद मेरा खत्म हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? तो हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसी संख्याओं को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याओं का कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मीन्स शांत दशमलव संख्या। क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या है, वैसी संख्या जो पॉइंट के बाद कुछ अंक आने के बाद समाप्त हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि ये रिपीट नहीं होती है। रिपीट नहीं होती है, यहाँ पे रिपीट नहीं होता है। मीन्स 7/8 को भागा दिए तो यहाँ पे 5 तक आया और ये खत्म हो गया। इसको हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या, ठीक है। एक ठो आता है अशांत दशमलव संख्या। अब इसी में आता है अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/3 ले लेते हैं। अगर इसको हम भागा दें तो 0.3333 चलता रहेगा, ये कभी शांत ही नहीं होगा। तो इसी संख्या को कहते हैं अशांत
अशांत दशमलव संख्या। जैसा कि शांत दशमलव संख्या बताएं, वो पॉइंट के बाद कुछ अंक तक जाने के बाद वो समाप्त हो जाती है, लेकिन अशांत में क्या होता है, ये कभी समाप्त ही नहीं होगा और ये बार बार अपने अंक को पुनरावृत्त करते रहती है, मीन्स दोहराते रहती है। मान लीजिए यहाँ पे 3 आया, अगर कोई संख्या होता तो होता है 0.142, फिर आता 142, फिर आता 142, मीन्स ये रिपीट करता। इसी को कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट नंबर, जिसको हम कहते हैं पूर्णकालिक संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्णकालिक संख्याएं। पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? पूर्णकालिक संख्या मीन्स परफेक्ट नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड करने पर, अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करें और उसको जोड़ दें तो मेरे जोड़ने के बाद वही संख्या आ जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि उस संख्या को हमें नहीं जोड़ना होगा। ठीक है ना। किसी संख्या के सारे गुणनखंड को जोड़ने पर स्वयं वही संख्या आ जाए तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है, स्वयं वह संख्या को ऐड नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 6, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 को अगर हम करते हैं तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा, लेकिन बताएं कि यहाँ पे स्वयं संख्या को नहीं लेना है, मीन यहाँ पे 6 हमको नहीं लेना है। तो बचा कि इतना 3 और 2 5 और 1 6, देखिए मेरा जोड़ने पर 6 आ जा रहा है, मीन्स ये मेरा परफेक्ट नंबर है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 28, 1 2 4 7 14 28, ये मेरा इसका गुणनखंड है, लेकिन बोले कि स्वयं संख्या को नहीं लेना है, मीन्स 28 को भी यहाँ पे नहीं लेना है। तो जोड़िए इसको, 14 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। मेरे जोड़ने पर कितना आ जा रहा है? स्वयं वही संख्या आ जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णकालिक संख्याएं कहते हैं, मीन्स परफेक्ट नंबर कहेंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कुछ देख लेते हैं जो हमें कभी कभी एग्जाम पे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑड प्लस ऑड पूछ दिया जाए या माइनस पूछ दिया जाए कि ऑड संख्या को हम ऑड संख्या में जोड़ें या घटाएं तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी। ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये मेरा हमेशा इवन संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी, विषम। अगर कोई भी दो विषम संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमेशा हमें सम संख्या मिलेगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सम संख्या 5 - 3 कितना आया? 2, सम संख्या हो गया। 5 + 3 कितना आ गया? 8, सम संख्या हो गया। आप कोई भी संख्या को ट्राई कर सकते हैं। आगे आता है ऑड प्लस इवन। अगर मान लीजिए कोई ऑड संख्या को प्लस या माइनस इवन संख्या से करते हैं तो मेरा क्या आएगा? तो मेरा हमेशा ऑड आएगा। क्या आएगा? ऑड आएगा। कोई भी विषम संख्या को जोड़े या घटाएं सम संख्या के साथ तो मेरा हमेशा विषम संख्या आएगा। जैसे देख लेते हैं, मान लिया 5 सम संख्या 2 कितना आया? 3, 5 + 2 कितना आ गया? 7। मेरा क्या आ जाता है? हमेशा विषम संख्या आ जाता है। ठीक है। 2 कंडीशन हो गया ये। तीसरा कंडीशन आता है कि इवन प्लस माइनस इवन कर दे तो
मीन्स सम प्लस माइनस सम, इवन प्लस माइनस इवन कर दे तो मेरा क्या आएगा। तो मेरा याद रखना है कि जब इवन को हम प्लस या माइनस कुछ भी करें तो मेरा हमेशा इवन ही आएगा। क्या आएगा? सम ही आएगा, मीन्स सम ही आएगा। जैसे देख लेते हैं, 4 + 2 6, 8 - 4 4, मेरा सम ही आएगा। ठीक है। अब आगे आता है कि अगर हम ओड संख्या को ओड से गुना करें तो क्या आएगा? ओड इंटू ओड, मीन्स विषम इंटू विषम संख्या को अगर गुना करें तो मेरा क्या आएगा? तो याद रखना हमेशा आपका ओड ही आएगा, हमेशा आपका विषम ही आएगा। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 3 × 5 कितना आ गया? 15। कोई भी संख्या लेते हैं, 7 × 5 कितना आ गया? 35। मेरा विषम ही संख्या आएगा। ठीक है। आगे है ओड इंटू इवन, ओड इंटू इवन। अगर पूछा जाए कि विषम संख्या को सम संख्या से गुना करने पर मेरा क्या आएगा, तो हमेशा याद रखना है हमेशा मेरा इवन ही आएगा। क्या आएगा? इवन ही आएगा, मीन्स सम संख्या ही आएगा। चाहे कोई भी ले लिए, मान लीजिए 5 ले लेते हैं विषम और सम ले लेते हैं 4, कितना आ गया? 20, सम आ गया। कोई भी संख्या लेके आप ट्राई कर सकते हैं। एक लास्ट बचता है मेरा इवन इंटू इवन। क्या होगा? इवन इंटू इवन मीन्स सम संख्या को सम संख्या से गुना करने पर क्या आएगा? तो मेरा हमेशा इवन ही आएगा। क्या आएगा? सम ही आएगा। जैसे देख लेते हैं, 4 × 2 8, या कह सकते हैं 10 × 6 60, कोई भी ले ले तो मेरा सम ही संख्या आएगा। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही देखेंगे, फिर अगले वीडियो में इसको जारी करेंगे और लगभग ये 4 से 5 वीडियो में इसको हम नंबर सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस समीक्षा क्लासेस में, और इसको आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।